दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जो आप लोगों का यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था, उसके सीडीपी जो हुआ था उसके प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। मैथ मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले थे दोस्तों आप लोगों के मैकडूगल थे। कौन था दोस्तों? मैकडूगल थे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, क्या कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन था। तो ये दोस्तों, यह जो कथन था आप लोगों का डम्बिल का था। किसका था दोस्तों? आप लोगों का डम्बिल का था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसका नाम सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आप लोगों का दोस्तों राइट जो आपका आंसर हो जाएगा गाल्टन। किस पे जाएगा दोस्तों? आप लोगों का गाल्टन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था दोस्तों? कौन सा? 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो आपका था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या होगा दोस्तों? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन आपके स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? स्पीयरमैन ने किया था। लगभग दोस्तों इस बार जो पेपर आया था, अगर देखा जाए तो 2017 में भी इसी में से बहुत से प्रश्न आपके, लगभग जान लीजिए कि 90% क्वेश्चन 2017 के पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आपका राइट जो आंसर होगा आपका परीक्षण निर्माण। क्या होगा दोस्तों? परीक्षण निर्माण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया दोस्तों? तो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था जो आप लोगों का जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? पियाजे ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो आप लोगों का राइट जो आंसर होगा आपका बुद्धि व्यक्तित्व सिद्धांत था। हाँ, तो व्यक्तित्व हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है? तो वो आप लोगों का व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक है। तो दोस्तों अधिगम हेतु रुचि का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अभिप्रेरणा भी हो सकता है, लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पर रुचि हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शैशवा काल का समय है। तो शैशवा काल का समय दोस्तों जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का जो टाइम होता है वो आप लोगों का शैशवा काल का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोहलर निम्न में से आपका किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर होगा दोस्तों अधिगम के सिद्धांत से। किससे दोस्तों? आप लोगों का अधिगम के सिद्धांत से। राइट आंसर आप लोगों का तीसरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या देख सकते हैं, पहला वाला में भी पूछा गया था। तो ये आप लोगों का कितना होता है दोस्तों? 14। कितना होता है दोस्तों? आप लोगों का 14 होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मानसिक उद्वेलन, क्या दोस्तों? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सृजनात्मकता। क्या हो दोस्तों? आपका सृजनात्मकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि निम्न में से किसने प्रयोग कुत्ता पर किया था दोस्तों? तो कुत्ता पर प्रयोग करने वाले आप लोगों के पावलोव जी थे। कौन था दोस्तों? आप लोगों का कुत्ते पर प्रयोग करने वाले आप लोगों के पावलोव थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं दोस्तों? तो ये आपके किसके हैं घटक हैं? सृजनात्मकता के घटक हैं। किसके दोस्तों? सृजनात्मकता के घटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि आप लोगों का इसका जो आप लोगों का
राइट आंसर होगा आपका सेकेंड वाला कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, कि अधिगम जो है दोस्तों आपका समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया था। तो आप लोगों का किसने किया था दोस्तों, हर्बर्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों, आपका हर्बर्ट ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर, क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया था दोस्तों। तो आप लोगों का होगा कैनन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, आप लोगों का कैनन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को, क्या सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन आप लोगों का क्रो एवं क्रो का था। किसका था दोस्तों, क्रो एवं क्रो का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास होता है। तो किस में होता है, किसके कारण होता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। किसमें दोस्तों, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि युयुत्सा है। क्या दोस्तों, युयुत्सा है। तो युयुत्सा का आप लोगों का राइट आंसर होगा दोस्तों मूल प्रवृत्ति। क्या होगा दोस्तों, मूल प्रवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होगा। क्या, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक विकास को, तो सामाजिक विकास को दोस्तों सामाजिक ही परिवेश इफेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है दोस्तों। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है, कल्पना और सहयोगात्मक विकास का संबंध नियम। तो इसका आप लोग राइट आंसर होगा दोस्तों द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा दोस्तों, द्रुतगामी विकास का नियम आप लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो आप लोगों का राइट आंसर होगा सेकंड वाला होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका था, तो दोस्तों यह जो कथन था आप लोगों का हरलॉक का था। किसका था दोस्तों, आप लोगों का हरलॉक का था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को प्रदान करना क्या कहलाता है दोस्तों। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को प्रकट करना आप लोगों का प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। तो औसत बुद्धि लब्धि वाले, औसत जिनका होता है दोस्तों हो तो 90 से 110, मतलब 90 से 109। आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों। तो आप लोगों के कौन थे, कैटेल थे। कौन था दोस्तों, कैटेल थे दोस्तों। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन CDP का दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों। क्या, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो दोस्तों आपके कौन थे, स्किनर ने किया था दोस्तों। किसने किया था आप लोगों का, स्किनर ने किया था। तो दोस्तों आप लोगों के कितने प्रश्न सही हैं कमेंट करिएगा, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सभी का हम आप लोगों को वन बाई पार्ट करके सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। जो लोग भी नए होइएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।